गांधी जी ने अपने आत्मा में ईश्वरीय वाणी को लेकर कहते हैं कि मेरे लिए ईश्वर की अंतकरण की अथवा सत्य की वाणी, अंतकरण की आवाज़ या हल्की सी भीतरी आवाज़ सब एक ही चीज़ है। मुझे ईश्वर के कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए और मैंने इसके लिए कभी प्रयास भी नहीं किया। मैंने ईश्वर को सदा निराकार माना है, लेकिन मैंने जो सुनी वह वाणी कहीं दूर से आ रही थी, पर फिर भी काफ़ी नज़दीक लगती थी। उससे सुनने में मुझे कोई चूक नहीं हुई है। वह इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई आदमी मुझसे बात कर रहा हो। उस आवाज़ में एक अदम आकर्षण था। मैं सपना नहीं देख रहा था जिस समय मैंने वो आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनने से पहले मेरे अंदर घोर संघर्ष छिड़ा था। अचानक मुझे वह आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे सुना। जब निश्चिंत हो गया कि यह आवाज़ उसी की है, तो अंदर का संघर्ष समाप्त हो गया और मैं शांत हो गया। उपवास की तारीख और समय निश्चित हो गए। क्या मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि जो आवाज़ मैंने सुनी वह सचमुच ईश्वरीय वाणी ही थी? मेरी अपनी उत्तेजित कल्पना की प्रतिध्वनि नहीं थी। संदेहालुओं को आश्वस्त करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। वह यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि यह मेरी भ्रांति अथवा विभ्रम है, और हो भी सकता है। मेरे पास इस विचार को खंडित करने के लिए कोई तर्क नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर सारी दुनिया भी एक स्वर से इसे झूठे कहें, तो भी यह मेरा विश्वास अडिग रहेगा कि मैंने जो आवाज़ सुनी थी वह ईश्वरीय वाणी ही थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर स्वयं हमारी कल्पना की सृष्टि है। अगर यह दृष्टिकोण ठीक है तो कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कुछ हमारी कल्पना की सृष्टि ही है। तब भी जब तक मेरी कल्पना मुझ पर हावी है, मैं उसी के सम्मोहन में बंध कर काम कर सकता हूँ। वास्तविक से वास्तविक चीजें भी सापेक्ष रूप से ही वास्तविक होती है। मेरे लिए यह ईश्वरीय वाणी मेरे अपने अस्तित्व से भी अधिक वास्तविक थी। उसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया है और किसी को देती भी नहीं। और जो चाहे इस आवाज़ को सुन सकता है। वह सबके भीतर मौजूद है, लेकिन अन्य सभी चीज़ों की तरह उसके लिए भी पहले निश्चित तैयारी की ज़रूरत है। सही या गलत, मैं जानता हूँ कि सत्याग्रही के रूप में हर संभव कठिनाई में मेरे पास ईश्वर की सहायता के अलावा और कोई साधन नहीं है। और मैं चाहूँगा कि लोग यह विश्वास करें कि मेरे दुर्बोध लगने वाले काम मैंने वस्तुतः अपने अंदर की आवाज़ के आदेश पर ही किए हैं। यह मेरी उत्तेजित कल्पना भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो मैं उस कल्पना की कद्र करता हूँ जिसने 55 से अधिक वर्षों तक मेरे जीवन के उतार चढ़ावों में मेरा साथ दिया है। 55 वर्ष इसलिए कहता हूँ कि मैंने 15 वर्ष का होने से पहले ही सचेतन रूप से ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया था।